अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किस पर देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आपको साथ शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जी हमारे पास ये आ रही है कि बाबर और रिजवान वो ना खुश हैं जी जिस तरह से ओपनिंग जोड़ी उनकी अब खत्म की जा रही है। इस पर बात करेंगे। शाहीन ने भी रिस्पॉन्ड किया है बाबर रिजवान की ओपनिंग जोड़ी को लेकर, क्या कहना है उनका वो आपको बताएंगे। बात करेंगे जी कि कल मैच खेला जाना है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, क्या होने जा रही है पाकिस्तान की पहली प्लेइंग 11 मैच की, उसके और बात करेंगे। आज ट्रॉफी रिवील की गई है भाई दोनों की। आज दोनों जो है बड़ा वॉक कर रहे थे ऑकलैंड के अंदर, बड़ा ऐसे करके घूम रहे थे। साथ शाहीन अफरीदी थे, साथ केन विलियमसन थे। इसके ऊपर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ के पहले ना भूलिएगा। और बाबर आजम को कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल रहे हैं भाई, और लीग के हवाले से मिल चुका है, वो भी आपको बताएंगे। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ। दाऊद साहब, कल आगाज होने जा रहा है सुबह 11 बजे के टाइम। आपने जो है टीवियों पे जुड़ जाना है, जिस पर आपको जो है न्यूजीलैंड बराह रास्त ऑकलैंड से जो है मैचेस देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, इस सीरीज की कोई अच्छी बात भी है या बुरी, आप कहने कि ये होते हैं सुबह 11 बजे शुरू है और दोपहर 1-2 बजे तक मैच खत्म हो जाता है। बड़ा मजेदार होता है ये। हमेशा जब भी न्यूजीलैंड का टूर होता है हमेशा ऐसा ही टूर होता है, और कभी कभार तो इसको सुबह के टाइम भी दिया जाता है। कुछ मैचेस आई थिंक सुबह 5 बजे भी है भाई, कुछ मैचेस आ रहे हैं, अब वो आपको बताएंगे। चलो आगे जैसे जैसे सीरीज जो है वो जाएगी। तो खैर दाऊद साहब, कल जो होने जा रहा है पाकिस्तान का मैच, इसमें पाकिस्तान की प्लेइंग 11 तो तकरीबन हमने आपको कल बताई भी थी, प्लेइंग 11 काफी फाइनलाइज भी है। लेकिन ये बताया कि बाबर रिजवान के हवाले से कुछ अपडेट्स आ रही है कि वो थोड़े नाखुश है इस चीज को लेकर, क्योंकि ओपनिंग जोड़ी तब्दील करवा दी गई है। एक तो ये भी बता रहा है, जो वहां पर कुछ जर्नलिस्ट भी मौजूद है हमारे, और जो हमें वहां से कुछ सोर्सेज कोट भी कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि यार साइम अयूब और फखर जमान को भी मिलकर नेट्स में जो है काफी प्रैक्टिस करवाएगी। और मोहम्मद हफीज का पूरा दिल था कि भाईजान ये जो आपके साइम और फखर है, इन्हीं को ओपनिंग जो है करवा दी जाए पहले मैच के अंदर। लेकिन रिजवान फिर गए हफीज के पास और उन्होंने उनको बाकायदा तौर पर कायल किया कि मुझे ओपनिंग पे रहने दे। देखिए, आज पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस की और ईडन पार्क जो ग्राउंड है ऑकलैंड का, वहां पे पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस की। फिर केन विलियमसन भी आए, ट्रॉफी की रहनुमाई भी की। उन्होंने क्या क्या बोला उस पर भी बात करेंगे। लेकिन चले, जो आपने बात की पहले वहीं से आगाज करते हैं, क्योंकि देखो फैसला तो किया गया था। शाहीन भी आए, काफी सारे उनसे सवाल भी किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाबर को लेकर, रिजवान को लेकर, उन्होंने वहां भी जवाब दिए। लेकिन फैसला किया जा रहा था कि फखर जमान और साइम अयूब के साथ ओपनिंग जो है वो करवाई जाए और रिजवान बाबर दोनों को ओपनिंग से हटाया जाए। लेकिन फिर खबर यह आई कि रिजवान ने हफीज से डायरेक्ट मैन टू मैन बात की, और जब चेयरमैन साहब थे जका अशरफ साहब, उनसे भी उन्होंने सवाल से बात की थी कि किसको पता होना चाहिए, और थोड़ा सा जका अशरफ पे भी वो नाराजगी का इजहार किया, और हफीज से भी डायरेक्ट उन्होंने बात की। और अब क्या क्या गुफ्तगू, ये तो इतना सामने नहीं आई क्योंकि उनकी पर्सनल इंडिविजुअल गुफ्तगू थी। लेकिन ये बात जरूर आई कि रिजवान ने कायल कर लिया, रिजवान ने मुतमईन कर दिया, रिजवान ने सेटिस्फाई कर दिया कि वो ओपनिंग करेंगे। बाकी उनके साथ आपने जिसको भी ओपनिंग पे लगाना है तो आप लगा दें। लेकिन यही हमने जब देखा दूसरी तरफ की जो बाबर आजम थे, क्योंकि उनको भी फैसला किया गया कि उनको ओपनिंग स्लॉट से हटाया जाएगा और शुरुआती मैचेस में, स्टार्टिंग के मैचेस में उनको नंबर 3 पे खिलाया जाएगा। बाबर आजम ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। शायद से हमने 2-3 दिन पहले जो हम बात कर रहे थे, बल्कि 3 दिन पहले तो भी हम यही बात कर रहे थे कि बाबर आजम ने इस पर कोई भी बात नहीं की, ना कोई चेयरमैन से कोई शिकायत लगाई। जब उन्होंने पूछा उन्होंने कहा सब अच्छा है। फिर हफीज ने और शाहीन ने जब उनको बताया कि आप 3 पे खेलोगे, इस पर भी उन्होंने कोई ना हफीज से कोई बात की, ना कोई शिकायत की, ना शाहीन से बात की। लेकिन फिर भी जो बाकी प्लेयर्स हैं वो ये बताते हैं, अगर आप पता करें वहां पर ऑकलैंड से जो खबर है, वहां पर यही अपडेट आ रही है कि ना ही बाबर आजम खुश हैं। और ठीक है, मतलब ये नेचुरल सी बात है कि उनका ओपनिंग का स्लॉट है T20 में। जाहिर है अगर आप उनको 3 पे कर रहे हो तो इसका मतलब कि बाबर के लिए प्रेशर बन रहा है, क्योंकि वो हार्ड हिटर उस तरह से नहीं है, तो वो ऑब्वियसली खुश नहीं होंगे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन दाऊद, यहाँ पर मैं थोड़ा एक और बात ऐड करना चाहूंगा। मुझे लगता है दाऊद के रिजवान को नहीं, बाबर को ओपनिंग करनी चाहिए थी इनके साथ। जो आपके क्या कहते हैं साइम अयूब है उनके साथ। देखो रिजवान थोड़े से फिर भी ओपनिंग करते हैं। देखो जो रिजवान है ये फिर भी छक्के भी मार रहे हैं ठीक ठाक। इन्होंने जो है वर्ल्ड कप के अंदर भी छक्के मारे, इवन अभी जो अपना टेस्ट मैचेस हो रहा था उसमें भी आगे छक्के मारे थे। रिजवान फिर भी थोड़ा तेज खेल पाते हैं। ओडीआई में भी रिजवान जो है क्या कहते हैं, इससे बाबर आजम से भी पीछे आकर बैटिंग करते हैं। लेकिन बाबर आजम को ज्यादा स्ट्रांग एज है कि बाबर आजम पावर प्ले के अंदर आकर बैटिंग करें, क्योंकि वहां पर गैप्स बहुत स्ट्रांग होते हैं और वो अपने गैप्स के बहुत अच्छे प्लेयर। और हमें पता है कि बाबर आजम की जो हार्ड हिटिंग एबिलिटी है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि जिस वक्त जो है पावर प्ले खुल जाए तो उसको वो डोमिनेट कर पाए। पावर प्ले में वो डोमिनेट कर सकते हैं। देखो, अब बाबर को आना चाहिए, रिजवान को आना चाहिए, बात तो ठीक है कि किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए। लेकिन बात समझे ना, थोड़ा सा जो टेक्निक वाइज है रिजवान और बाबर के दरमियान, तो जो
टेक्निकली है वो आपके बाबर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है एज कम्पेयर टू रिजवान। अब कभी भी रिजवान को देखेंगे, रिजवान हमेशा 10-12 बॉलें लेने के बाद खेलना शुरू करते हैं। उनके बल्ले पर बॉल ही 12-15 बॉलों के बाद आती है। बाबर पहली बॉल से बल्ले पे बॉल लाते हैं। देखो, लेकिन अब एक को तो जाना था, एक को तो आपको हटाना था। और मुझे लगता है इवन काफी लोग ये बात कर रहे होंगे कि बाबर रिजवान की जोड़ी ठीक थी, बाबर रिजवान की जोड़ी बेस्ट थी, पर मैं पर्सनली तो एग्री नहीं करता। अरे मुझसे पूछो तो मैं तो दोनों को कहूंगा कि आज ये जो साइम अयूब और फखर की जोड़ी थी, ये तो बेस्ट थी। मैं तो बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। दोनों ना बाबर के हक में था, मैं ओपनिंग में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना मैं रिजवान के हक में ओपनिंग में, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों जब ओपनिंग करते हैं तो वो, अब अगर आप जो मॉडर्न डे क्रिकेट टाइप खेलना चाहते हो या डिफरेंट क्रिकेट खेलना चाहते हो तो वो आप पावर प्ले का बेड़ा गर्क करते हो। बाकी बात ये है कि भाई जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, बड़े प्लेयर्स वो अपने नंबरों पे नहीं रोते। ठीक है, विराट कोहली भी हैं, वो आप उठाकर देख ले विराट कोहली को किस नंबर पर आकर बैटिंग कर रहे हैं T20 में। कर देते हैं, तीन पे कर रहे हैं, तो कर देते हैं सारा कुछ टीम पर भी आके। वो नहीं रोते रहते मुझे ओपनर ही भेजो या ओपनिंग ही करो। लेकिन अच्छा, आज शाहीन से जब ये सवाल पूछा गया बाबर रिजवान के हवाले से कि उनकी जोड़ी तब्दील हो रही है, तो क्या कहेंगे? उन्होंने कहा देखो ये बेस्ट जोड़ी है पाकिस्तान की और ऐसी कोई बात नहीं है। बाबर के हवाले से भी उन्होंने बात की, उनकी फॉर्म को लेकर उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात, लोग कह रहे हैं बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, अगर 1-2 मैच में रन ना बने तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आप आउट ऑफ फॉर्म बोलो। फिर उन्होंने कहा कि हम एक्चुअली डिफरेंट प्लेयर्स को ट्राई कर रहे हैं, यंगस्टर्स से भी उन्होंने बात की, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड कप आगे सर के ऊपर खड़ा हुआ है, तो हम ये डिफरेंट जो ट्राई 17 T20 करते रहेंगे, हम इस पर ट्राई करते रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। हम ये हमेशा यही बात करते हैं कि किसी चीज के ऊपर स्टक हो जाना कोई अच्छी बात नहीं है। एक तरफ तो आज ये भी खबरें आ रही थी कि अब्बास अफरीदी से बहुत ज्यादा बॉलिंग करवाई गई है, नेट्स में लगातार अब्बास अफरीदी ने बॉलिंग की है, तो मे भी हारिस रऊफ को 2 T20 के अंदर अब्बास अफरीदी रिप्लेस भी करें। ऑब्वियसली अब्बास अफरीदी रिप्लेस करेंगे, हारिस रऊफ को बिल्कुल वो रिप्लेस करेंगे और ऐसा होगा, आपको नजर आएगा, क्योंकि 5 T20 बहुत ज्यादा है। इसमें आपको अब्बास अफरीदी भी प्रॉपर चांस दिखते हुए नजर आएंगे। बाकी आपके जमान खान है, उनको आई होप के पूरे मैचेस मिलेंगे। मैं तो बल्कि ये भी चाहूंगा कि शाहीन अगर 3-1 मैच खेल जाते हैं तो वो भी एक आध मैच में बैठ जाए, कोई बुराई नहीं है। रिजवान मौजूद है वहां पे, वो कप्तानी बिल्कुल, वो रिजवान कप्तानी करे, 3 मैच में ये कर लें। लेकिन एक मैं चीज सोच रहा था कि दौरा न्यूजीलैंड जब आपका हुआ है, आप लास्ट टाइम अगर आपने जो बायलेटरल सीरीज जीती है वो T20 वो अपने सरफराज की कप्तानी में जीती है, और लास्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप से पहले आपकी ट्राई नेशन सीरीज हुई थी जो आपने बाबर की कप्तानी में जीती थी। लेकिन न्यूजीलैंड एक ऐसा वेन्यू रहा है जहां पे अगर आपको याद होगा कि रिजवान को पहली बार ओपनिंग में चांस मिला था और यहीं से आपकी ओपनिंग जो है वो तब्दील हुई थी 2020 में, 19-20 में जो सीरीज थी आपकी। उसके बाद से आपकी जब रिजवान ने चेंज कर दिया था, हाँ, उसके बाद से आपकी जो है वो सारा ओपनिंग का सिस्टम जो है वो सारा चेंज हुआ था। उसके बाद से आपने सारा अपना ओपनर्स को जो है वो रिजवान पक्के ओपनर बन गए थे। तो अब वही दौरा न्यूजीलैंड है और उसके बाद हमने देखा कि जब बाबर ने टीम को ज्वाइन किया तो फिर उन्होंने भी ऐसा ओपनर ही ज्वाइन किया, क्योंकि बाबर ऐसा ओपनर ही खेलते थे। फखर बाबर थे, फिर रिजवान बाबर ओपनिंग में आ गए थे, मिसबा उस टाइम थे। तो फिर एक ऐसा वक्त आ गया कि दौरा न्यूजीलैंड ही है और वही वक्त जहां पे इस जोड़ी आप कह लो कि बुनियाद डली थी इस जोड़ी की, यानी कि कहीं ना कहीं फखर को खराब करने वाला जो है वो उसके पीछे भी मिसबा है। हाँ, डेफिनेटली वो तो है, खराब करने वाला। तो आज उसी दौरे न्यूजीलैंड में कल उसका पहला मैच है 11:10 पे ईडन पार्क ऑकलैंड से बराह रास्त मैच शुरू होगा। तो आप ये कह सकते हो कि कल उसी मैच में जहां पे कल तकरीबन 4 साल के बाद, 4 साल पहले जहां इसकी 3 साढ़े 3 साल पहले जहां बुनियाद रखी गई थी, अब वहीं पर आप ये कह लो कि अब दोबारा से वहीं से आखिरी कील ठोकी जा रही है। अब वहीं से वो कील निकाल भी गई है, जहां कील ठोकी गई थी वहीं से कील निकाली गई और अब फिर नया ट्राई किया जा रहा है। देखो यार, मॉडर्न डे क्रिकेट है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। मॉडर्न डे क्रिकेट की क्या रिक्वायरमेंट्स है? उसकी रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपकी जो ओपनिंग जोड़ी है ना वो ज्यादा से ज्यादा रन करे, और उसकी रिक्वायरमेंट ही है। आप उठाकर देख लो, अभी वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप है, लोग कहेंगे वेस्ट इंडीज में बड़ी स्लो पिचेस होती है, मैं भी कहूंगा जी हाँ स्लो पिचेस होती है, लेकिन वेस्ट इंडीज में अभी जो है ना वो इंग्लैंड की और वेस्ट इंडीज की सीरीज हो रही थी, 230-40 रन बन रहा था और दूसरी टीम जा भी रही थी। अच्छा, अब शाहीन शाह अफरीदी ने भी बोला है कि बाबर आजम इज ओवर बेस्ट बैटर। उन्होंने कहा है कि कोई हम वरीड नहीं है उनकी फॉर्म को लेकर। आज केन विलियमसन और शाहीन शाह अफरीदी ने ट्रॉफी के साथ जो है वो तस्वीरें खिंचवाई। केन विलियमसन ने भी बाबर आजम को बड़ा हाईली रेट किया। उन्होंने कहा बाबर इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, वी नो ही इज अ बिग थ्रेट। केन विलियमसन ने भी जो बाबर आजम को दाद दी और उन्होंने कहा कि ये खतरनाक प्लेयर है, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम सोच रहे हैं कि भाई वो फॉर्म में नहीं है या वो हमारे लिए बेकार है या हमारे लिए थ्रेट नहीं है। तो बड़े सियाने यार, मैंने देखा ये गोरे भी जान के ऑस्ट्रेलिया टूर में भी गए हुए थे ना, बाबर को बार बार बड़े स्टेटमेंट देते हैं कि मुझे लगता है अंडर प्रेशर करते रहते हैं। पता नहीं, लेकिन अली साहब मोहम्मद हारिस बड़ा मायूस नजर आ रहे हैं T20 स्क्वाड से ड्रॉप होने के बाद। उन्होंने कहा है कि मैं क्यों ड्रॉप हूं ये मुझे नहीं पता, मेरी परफॉर्मेंस डाउन नहीं हुई, मुझे किस वजह से ड्रॉप किया गया है, क्या वजह है, क्या बात है। बड़ी नाराजगी का इजहार किया। इवन कैंप जो आपका लगा था लाहौर में उसके अंदर वो मौजूद थे। बहुत फजूल ड्रॉप किया गया, वो कहते हैं कि अच्छा पिक भी फजूल किया गया ओडीआई में एशिया कप के अंदर। अब T20 से ड्रॉप भी बहुत फजूल किया गया।
कोई रीजन नहीं था। हाँ, तो चलो मौका भी नहीं मिला हाँ, कोई रीजन नहीं था, बल्कि इनके हवाले से कुछ बोला भी था। फीस ने भी मेरे जहन से जो है वो निकल गया। सिलेक्टर वहां पर यहाँ से पता नहीं, सिलेक्टर ने तो बोला था कि हमने इनको खाली रेस्ट दिया, हमने रेस्ट दिया। इनको रेस्ट देने की क्या जरूरत? कहते हैं हम हसीब वगैरह को ट्राई करना चाहते थे, आजम और हसीब को, तो हमने इसलिए इनको रेस्ट दिया। और गरीब कल के बच्चे को आपको रेस्ट देने की क्या जरूरत थी यार? ये तो नया लड़का है, यंग स्टार है, तो फ्यूचर है यार। रेस्ट देना तो और 100 बंदे तुम्हारे पास मौजूद है। हाँ बिल्कुल, वहां आपकी चलती नहीं है, तो इस बेचारे के ऊपर कहते हैं ना कि छोटी बकरी जो है छुरी के नीचे जल्दी आती है, इस बेचारे का वो हिसाब है। अच्छा अली साहब, लोग अब 11 का पूछ रहे हैं, तो आपको फिर बता देते हैं कि कल क्या 11 खेलने जा रही है। साइम अयूब और रिजवान ओपनिंग करने जा रहे हैं कल। नंबर 3 पर बाबर आजम आएंगे। नंबर 4 पे 2 डाउन पे फखर जमान आएंगे। नंबर 5 पे और नंबर 6 पे इफ्तिखार और आजम खान शेयर करेंगे। या तो आजम आ जाएंगे पहले या फिर इफ्तिखार आ जाएंगे, जाहिर है मैच सिचुएशन के हिसाब से। 5 पे इफ्तिखार ले लो, 6 पे आप आजम खान ले लो। नंबर 7 जो 5 डाउन किया उसमें उसामा मीर और नवाज का नंबर है। मे भी उसामा मीर रिस्क स्पिनर है, उनके साथ चले जाएं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं शायद नवाज खेल लें, लेकिन दोनों को रेडी रखा हुआ है और पिच के हिसाब से जो है वो कहा गया कि फैसला किया जाएगा। लेकिन उसामा मीर मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं, क्योंकि रिस्क स्पिनर एक अटैकिंग ऑप्शन है। एक ही स्पिनर आप खिला रहे हो ना, और इफ्तिखार आपके पास है, वो भी आपको एक स्पिन बॉल डाल देंगे। और थोड़ा सा नवाज की जो स्पेशली विद द बॉल है वो बड़ा मायूस किया हुआ उन्होंने, फॉर्म बड़ी उनकी अजीब सी चल रही है। चलो बल्ले के साथ तो नवाज से कुछ कर भी देंगे, लेकिन बॉल के लिहाज से वो थोड़ा सा परेशान कौन है। फिर उसके बाद आपके आमिर जमाल आएंगे और फिर प्योरली 3 पेसर्स आएंगे, जिसमें एक शाहिन शाह आफरीदी हैं, एक हारिस रऊफ है और एक जमान खान। ये कंफर्म पाकिस्तान की कल 11 न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो है वो उतरेगी। आज इंडिया और अफगानिस्तान का भी T20 खेला जा रहा है अली साहब। वहां भी अफगानिस्तान ने 158 रन बोर्ड पे लगाए हैं। इंडिया का चेज जो है वो जारी है, तो कहानी यहां भी चल रही है। लेकिन अली साहब, बाबर आजम के हवाले से खबरें चल रही हैं। बिल्कुल, बाबर आजम के हवाले से अपडेट आ रही है, और अपडेट ये आ रही है कि बाबर आजम को जो है वो एक और लीग के अंदर जो है पिक किया गया है। कौन सी टीम है जी वो? देखिए, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बाबर आजम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रही है, और खबरें ये आ रही हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जो विक्टोरिया है उसने बाबर आजम को ऑफर किया कि जो शेफील्ड उनकी जो शील्ड आपके लोग आइकॉनिक उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, वहां पर उन्होंने बाबर आजम को दावत दी और उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ आइए। और तकरीबन 3 साल का उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आप बिग बैश भी हमारे साथ खेलोगे। एक तो ओडीआई टूर्नामेंट है वो, और साथ बिग बैश भी उन्होंने कहा कि या तो आप मेलबर्न स्टार्स या फिर जो मेलबर्न रेनिगेट्स है इसकी तरफ से आप जो वो खेलो। और बदले में उन्होंने अच्छे खासे बाबर आजम को पैसे भी ऑफर कर रहे हैं। और खबरें ये आ रही हैं कि बाबर आजम ने इस पर रजामंदी का भी इज़हार किया है, लेकिन बाबर आजम अब देखना चाह रहे हैं कि, और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी देखना चाह रहा है कि पाकिस्तान उस टाइम कहीं बहुत ज्यादा बिजी तो नहीं होगा। अगर तो पाकिस्तान की ज्यादा क्रिकेट ना हुई तो जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जो विक्टोरिया है वो बाबर आजम के साथ साइन कर लेगी। और बड़ा ही आइकॉनिक, अगर ये शेफील्ड शील्ड ट्रॉफी खेलेंगे तो इमरान खान और दूसरे यूनुस खान, ये टोटल 2 बंदे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से ये ऑस्ट्रेलिया का जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है ये खेला हुआ है। बिग बैश तो खैर सारी खेलते रहते हैं, बहुत खेलते रहते हैं, लेकिन वो किसी ने नहीं खेला हुआ। एक इमरान खान थे और दूसरे यूनुस खान थे, तो तीसरे जो है वो आपके फिर ये खिलाड़ी बन जाएंगे बाबर आजम, अगर तो बाबर आजम का डील स्मूथली पाई जाती है। लेकिन फिलहाल अभी तक जो है वो हवाई बातें ही हैं, अभी तक कोई आप कह लो कि वो कहानी नहीं हुई। लेकिन अली साहब, कल क्या लग रहा है, पाकिस्तान कल टॉस जीते तो क्या करे? नहीं, पाकिस्तान को कल टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए, बैटिंग करनी, क्योंकि बॉलिंग यूनिट का पाकिस्तान का स्ट्रांग है। पाकिस्तान को कल बैटिंग करके अटैक कर देना चाहिए, 200 रन रखने चाहिए 5 T20 में। क्योंकि कल मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान की कल स्ट्रेंथ है वो बॉलिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि बैटिंग में आपके पास ठीक है, अभी हमें पता नहीं है कि आजम खान क्या करेंगे, फखर 4 पे खेलेंगे, नई ओपनिंग जोड़ी है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। और न्यूजीलैंड में ना कोई बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा। न्यूजीलैंड में अभी रिसेंटली बांग्लादेश ने विजिट किया था, जहां पर बांग्लादेश ने ओडीआई सीरीज 2-1 से जीती थी, और उसके बाद जो T20 सीरीज है वो बराबर कर दी थी बांग्लादेश ने 1-1 से। और बारिश भी उसमें रही थी, लेकिन अब आप देख लो कि एक आध प्लेयर थे वो उस सीरीज में नहीं भी थे, वो भी अब आ गए हैं। लाइक केन विलियमसन नहीं थे कप्तान, तो वो भी आ गए। न्यूजीलैंड का स्क्वाड भी आप सुन लीजिए, बड़ा तगड़ा किस्म का स्क्वाड है, इसकी 11 भी फिर बाद में बना देंगे। केन विलियमसन कप्तानी कर रहे हैं, डेविन कॉनवे हैं, फिन एलन है, टिम शेफर्ट है, डैरिल मिचेल है, ग्लेन फिलिप्स है, मार्क चैपमैन है, जॉश क्लर्कसन है, स्पिन में मिचेल सेटनर है, फास्ट में बात करें तो मैट हेनरी है, इस सऊदी भी स्पिनर है, टिम सऊदी है, लॉकी फर्गुसन है, एडम मिलने है और बेन सीयर्स है। यानी कि अगर आप देखो 2-3 इनके नए खिलाड़ी हैं, एक बेन सीयर्स आपको नजर आ रही हैं, एक जॉश क्लर्कसन नजर आ रही है नए, बाकी तो सारे इनके पुराने हैं। और पूरी परफेक्ट टीम है, सिर्फ एक बॉलर नहीं है इनके पास, और वो है आपका ट्रेंट बोल्ट, क्योंकि वो लीगों को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, या जिमी निशम, वो आपको पता है वो भी क्योंकि T20 में होते हैं, लेकिन वो भी क्योंकि जो आपकी ये यूए की जो लीग है, इंटरनेशनल लीग, वहां पे दोनों अवेलेबल हैं, तो वो दोनों खेलेंगे, तो इसलिए खाली इन्होंने अपने आप को इस सीरीज के लिए अनअवेलेबल किया है। लेकिन बाकी अगर आप देखो तो बॉलिंग में फर्गुसन जैसा प्लेयर है,
एडम मिलने न्यूजीलैंड में बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। टिम साउदी अच्छा खासा गेंद को जो है वो स्विंग करने की कोशिश करते हैं। मैट हेनरी आप देख लो, नया बॉल बेहतरीन करता है। तो ये प्रॉपर 4 पेसर्स भी इनके पास है, स्पिनर इनकी फुल स्ट्रेंथ है। मिचेल सैटनर हैं और एक इश सोदिया, दोनों प्रॉपर हैं। बाकी आप बैटिंग को देख लो, एक से बढ़कर एक हार्ड हिटर है। फिन एलन ले लो, टिम सैफर्ट ले लो, डैरिल मिचेल की बात कर लो, इस बार आईसीसी की नॉमिनेशन में भी है प्लेयर ऑफ द ईयर की। फिर मतलब सब कुछ आपको नजर आ रहा है जो एक परफेक्ट टीम में होता है। तो न्यूजीलैंड को अपने घर में रहना पाकिस्तान के लिए इतना आसान भी नहीं होगा। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। ऐप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। और ठंड बहुत हो चुकी है इस वक्त, पिंडी के अंदर जो है वो टेम्परेचर लगातार डाउन पिंडी इस वक्त बहुत डाउन चल रहा है। और दुआ मांगे कि बारिश हो और मरी में ताकि स्नो फॉलिंग हो, ताकि ये साहब जो है जाए मरी जरा घूमे फिरे। इन्होंने अभी से छुट्टी अप्लाई की हुई है कि जैसे ही स्नो पड़ेगी उस दिन मैं आपको यहाँ नहीं दिखूंगा। तो मैंने कहा ठीक है यार, एंजॉय करें। ये अपनी बातें बता रहे हैं, ये हर टाइम रोज आकर मुझे बोलते हैं कि यार स्नोफॉल पड़ेगी तो मैं फौरन जाऊंगा, और जो इनकी अपनी जो बातें हैं वो मेरे पर डाल देते हैं। चले यार जी, इंस्टाग्राम सबको पर पता है शादी में रोज तस्वीरें कौन अपलोड कर रहा था। अभी तक आपकी तस्वीरें ऐसी है कि शादियों की खत्म ही नहीं हो रही है भाई। बदनाम हो रहा हूँ ऐसे। बदनाम तो मैं हूँ। असल जो धमाल है वो इन्होंने बचाया था। अभी मैं इनकी तस्वीरें डाल नहीं रहा, मैं क्योंकि कैमरामैन का वेट कर रहा हूँ। उनको मैंने कहा इनकी तस्वीरें भेजें, फिर मैं डालूंगा इनकी तस्वीरें, फिर आपको पता चलेगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ। दाऊद क्रिकेट के नेम से अगर आपको किस सवाल है तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, खैर रखिएगा, गुड नाइट।